हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है लेक्चर 9 फॉर मॉड्यूल M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले हमने 8 लेक्चर्स कवर किए हैं और जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो चैनल में प्लेलिस्ट में जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस 6.0 के बारे में। आपके सिलेबस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, लिब्रे ऑफिस 6.0 है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रोसेसिंग को। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स के बारे में। राइटर इज द वर्ड प्रोसेसर कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस। तो जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम पढ़ते हैं एमएस वर्ड, उस तरीके से लिब्रे ऑफिस में राइटर होता है आपका वर्ड प्रोसेसर कंपोनेंट। इन एडिशन टू द यूजुअल फीचर्स ऑफ द वर्ड प्रोसेसर, स्पेलिंग चेक, ट्रेजर्स, hyphenation, autocorrect, find and replace, automatic generation of the tables of contents and indexes, mail merge and others। तो जिस तरीके से विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोग क्या करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि स्पेलिंग चेक, फाइंड एंड रिप्लेस, मेल मर्ज, ठीक है, फॉर्मेटिंग, स्टाइलिंग एंड सो ऑन। वो सारे फीचर्स आप यहाँ भी परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे है द राइटर इंटरफेस। किस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा राइटर का, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। द मेन राइटर वर्क प्लेस इज शोन इन द फिगर। तो ये जो फिगर है आपको दिख रही है यहाँ पे, इसमें क्या है, द राइटर वर्क प्लेस है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है टाइटल बार, जहाँ पे लिखा है लिब्रे ऑफिस राइटर। देन वी हैव द मेन्यू बार, जहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट और बहुत सारे टैब्स हैं। देन वी हैव द स्टैंडर्ड टूल बार, उसके नीचे है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। यहाँ पे साइड बार है और नीचे है स्टेटस बार। ठीक है, तो ये आपका है द मेन राइटर वर्क स्पेस। प्रैक्टिकल में जब आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे परफॉर्म करने के लिए, तो आपको इस तरीके से राइटर में ये आपको इंटरफेस मिलेगा, आपको यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स परफॉर्म करने होंगे। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टेटस बार के बारे में। The writer status bar provides information about the document and convenient ways to change some document features quickly। तो राइटर में जो स्टेटस बार होता है वो क्या करता है, हमें डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और हमें कुछ कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है जिस तरीके से हम डॉक्यूमेंट के फीचर्स को क्विकली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आपका स्टेटस बार होता है जो कि आपको नीचे की साइड यहाँ पे दिखाई देता है। अब बात करते हैं स्टेटस बार के कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले होता है पेज नंबर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पेज 2 ऑफ 46। इसका मतलब क्या है, करेंटली आप किस पेज नंबर पे काम कर रहे हो वो आपको यहाँ पे शो होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द वर्ड एंड द करेक्टर काउंट। यहाँ पे क्या है, आपके डॉक्यूमेंट में टोटल कितने वर्ड्स हैं और कितने करेक्टर्स हैं उनका काउंट यहाँ पे शो होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, 13,482 वर्ड्स हैं एंड 78,699 यहाँ पे करेक्टर्स हैं। ठीक है, इसके बाद है पेज स्टाइल। इसका मतलब क्या है, आपके पेज में किस पर्टिकुलर स्टाइल का यूज किया गया है वो स्टाइल आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश यूएसए, तो कौन सी पर्टिकुलर लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। देन वी हैव द इंसर्ट मोड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट वी हैव द सिलेक्शन मोड, यहाँ पे है डॉक्यूमेंट चेंजेस स्टेटस। देन डिजिटल सिग्नेचर, उसके बाद ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन। यहाँ पे व्यू लेआउट, इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने पेज को किस तरीके से देखना चाहते हो, डबल पेज पे, सिंगल पेज पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जूम स्लाइडर, कितना आप जूम इन या जूम आउट करना चाहते हो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। देन वी हैव द जूम फैक्टर, अभी आपने कितना जूम करा हुआ है उसका फैक्टर आपको यहाँ पे कोने में दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द पेज स्टाइल, हम बात कर रहे हैं इस पेज स्टाइल के बारे में। ठीक है, तो पेज स्टाइल शोज द स्टाइल ऑफ द करंट पेज। पेज स्टाइल बताता है कि आपके करंट पेज में किस स्टाइल का यूज किया गया है। टू चेंज द पेज स्टाइल, राइट क्लिक ऑन दिस फील्ड, अ लिस्ट ऑफ पेज स्टाइल पॉपअप्स
चूज अ डिफरेंट स्टाइल बाय क्लिकिंग ऑन इट। अगर आपको अपना पेज का स्टाइल चेंज करना है तो आप क्या करोगे, इस फील्ड पे जाके राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करने के बाद आपको लिस्ट ऑफ पेज स्टाइल शो हो जाएंगे, उसमें से आप कोई भी डिफरेंट पेज स्टाइल सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है। To edit the current page style, double click on this field, the page style dialog opens। तो अगर आपको करंट पेज स्टाइल को एडिट करना है तो आप डबल क्लिक करोगे इस फील्ड पे और उसके बाद एक नया पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें से आप अपना डिजायर्ड स्टाइल चूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है, आपने MS वर्ड में ये सब चीज़ें परफॉर्म करी होगी। अब यहाँ पे हम लिब्रे ऑफिस में ये सब फीचर्स को देख रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज क्या करती है? इट शोज द लैंग्वेज एट द कर्सर पोजीशन और फॉर द सेलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है। जहां पे भी आपका कर्सर पॉइंट कर रहा है उसकी लैंग्वेज शो करता है लैंग्वेज में, और या फिर अगर आपने कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है तो उसकी लैंग्वेज शो करेगा ये। ठीक है। दैट इज यूज्ड फॉर चेकिंग स्पेलिंग इन ग्रामर एज वेल एज फॉर हाइपनेशन एंड थ्रेजर्स डिक्शनरीज। लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर की चेकिंग को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ डिक्शनरी भी मेंटेन होती है अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। क्लिक टू ओपन अ मेन्यू वेयर यू कैन चूज अनदर लैंग्वेज फॉर द सेलेक्टेड टेक्स्ट और फॉर द पैराग्राफ वेयर द कर्सर इज लोकेटेड। अगर आपको किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ की लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप इस पे जाके राइट क्लिक करोगे, एक मेन्यू खुल जाएगा और वहां से आप अपनी डिजायर्ड लैंग्वेज को सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है। You can also choose none, do not check spelling to exclude the text from a spelling check। अगर आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक परफॉर्म ना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, नन को भी चूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट में अगर कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो बार बार चेक नहीं होगी। ठीक है। और चूज मोर टू ओपन द करेक्टर डायलॉग्स। Any directly formatted language settings can be reset to default language from this menu। तो उस मेन्यू में जाके आप कोई भी डिजायर्ड लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हो या फिर उसे वापस से रीसेट कर सकते हो डिफॉल्ट लैंग्वेज में। ठीक है। नेक्स्ट इज इंसर्ट मोड। दिस एरिया इज ब्लैंक व्हेन इन द इंसर्ट मोड। जो ये एरिया होता है इंसर्ट मोड का, ये ब्लैंक होता है जब हमने इंसर्ट मोड को सिलेक्ट किया होता है। बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के मोड होते हैं। ठीक है। एक होता है आपका ओवरराइट मोड और एक आपका होता है इंसर्ट मोड। तो दोनों को समझते हैं। क्लिक टू चेंज टू ओवरराइट मोड, क्लिक अगेन टू रिटर्न टू इंसर्ट मोड। ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप अपना मोड चेंज कर लोगे और दोबारा से क्लिक करोगे तो वापस से इंसर्ट मोड पे आ जाओगे। In the insert mode, any text after the cursor position moves forward to make room for the text you type। इंसर्ट मोड में क्या होता है, कर्सर पोजीशन के बाद जो भी टेक्स्ट लिखा है वो फॉरवर्ड की टाइप तरफ मूव करता है। ठीक है। फॉरवर्ड मूव करता है ताकि जो नेक्स्ट टेक्स्ट आप टाइप करने जा रहे हो उसके लिए आपको स्पेस मिल जाए। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बात करूं ओवरराइट मोड की तो इसमें क्या होता है, टेक्स्ट आफ्टर द कर्सर पोजीशन इज रिप्लेस्ड बाय द टेक्स्ट यू टाइप। इसमें क्या होता है, जो टेक्स्ट आप टाइप करोगे उस टेक्स्ट से कर्सर की पोजीशन के बाद वाला टेक्स्ट रिप्लेस हो जाता है, मतलब ओवरराइट हो जाता है। दिस फीचर इज डिसेबल्ड व्हेन इन रिकॉर्ड चेंजेस मोड। ये फीचर डिसेबल हो जाता है जब आप रिकॉर्ड चेंजेस मोड को चूज करते हो। ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है, बिल्कुल हम बेसिक समझ रहे हैं अबाउट द राइटर इंटरफेस। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन मोड के बारे में। अब यहाँ पे समझते हैं सिलेक्शन मोड में क्या होता है। क्लिक टू चूज डिफरेंट सिलेक्शन मोड। तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन मोड को चूज कर सकते हो। अ कंटेक्स्ट मेन्यू डिस्प्लेज द अवेलेबल ऑप्शन। जैसे ही आप इस फील्ड पे क्लिक करोगे आपके सामने एक मेन्यू डिस्प्ले होगा जिसमें से आप कोई भी डिजायर्ड मोड को चूज कर सकते हो। hovering the mouse pointer over this field also displays a tool tip that shows which mode is active।
अगर आप अपने माउस पॉइंटर को उस फील्ड पे लेके जाओगे तो अपने आप आपको एक टूल टिप डिस्प्ले हो जाएगी जो ये शो करेगी कि इस वक्त कौन सा मोड एक्टिव है। नोट दैट द आइकन डज नॉट चेंज। आप कोई सा भी मोड सेलेक्ट करो, जो आइकन होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मोड गिवन है। फर्स्ट इज द स्टैंडर्ड सिलेक्शन। इसका इफेक्ट क्या होता है? क्लिक इन द टेक्स्ट वेयर यू वांट टू पोजीशन द कर्सर। जहां पे भी आप चाहते हो कि आपके कर्सर की पोजीशन शो हो जाए, वहां पे उस टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, या फिर क्लिक इन अ सेल टू मेक इट द एक्टिव सेल। जिस भी सेल को आप एक्टिव बनाना चाहते हो वहां पे क्लिक कर दोगे। इससे क्या हो जाएगा? अनदर सिलेक्शन इज डी सेलेक्टेड। कोई और सिलेक्शन अगर वहां पे है तो वो डी सेलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज द एक्सटेंडेड सिलेक्शन F8। इसकी शॉर्टकट की होती है F8, ठीक है। क्लिकिंग इन द टेक्स्ट एक्सटेंड्स और क्रॉप्स द करंट सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज एडिंग सिलेक्शन शिफ्ट प्लस F8, ये इसकी शॉर्टकट है। अ न्यू सेपरेट सिलेक्शन इज एडेड टू अ एग्जिस्टिंग सिलेक्शन, द रिजल्ट इज अ मल्टीपल सिलेक्शन। इसमें क्या होता है? एक नया सेपरेट सिलेक्शन ऐड हो जाता है एग्जिस्टिंग सिलेक्शन में और रिजल्ट क्या होता है? मल्टीपल सिलेक्शन। देन वी हैव द ब्लॉक सिलेक्शन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 इसकी शॉर्टकट है। अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट कैन बी सिलेक्टेड। अगर आपको एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए ब्लॉक सिलेक्शन मोड आपको चूज करना होता है। On Windows system, you can hold down the Alt key while dragging to select a block of text. विंडोज में क्या होता था? अगर आपको ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो आप ऑल्ट की को प्रेस करते थे और माउस को ड्रैग करते थे, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू एंटर द ब्लॉक सिलेक्शन मोड। आपको वहां पे ब्लॉक सिलेक्शन मोड में आने की जरूरत नहीं होती थी, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ड एंड करेक्टर काउंट के बारे में, ठीक है। द वर्ड एंड द करेक्टर काउंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज शोन इन द स्टेटस बार। तो स्टेटस बार में आपको दिखाई देगा कि आपके डॉक्यूमेंट में अभी कितने वर्ड और करेक्टर है, ठीक है। एंड इज केप्ट आउट टू अपडेट एज यू एडिट। और ये अपडेट रहता है, जैसे ही आप करेक्टर्स या वर्ड्स को ऐड या डिलीट करते हो उसी के साथ आपका काउंट भी अपडेट हो जाता है। When the text is selected, the word and the character count for the selection appear here. अगर आपने एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है तो उसमें कितने वर्ड और करेक्टर है उनका काउंट भी आपको स्टेटस बार में शो होता है। किस तरीके से वहां देखते हैं। What now? क्वेश्चन मार्क डॉकिंग अ बॉट। ठीक है, आपने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट किया तो आपको स्टेटस बार में दिखाई देगा 11 वर्ड्स कॉमा 50 करेक्टर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? सेलेक्टेड टेक्स्ट का वर्ड और करेक्टर काउंट भी आपको शो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है। वट नाउ क्वेश्चन मार्क डॉकिंग अ बोट। अब आपने क्या किया? यहाँ पे आपने सिर्फ इतना ही सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपका आया 3 वर्ड्स 8 करेक्टर्स सेलेक्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से ये अप टू डेट होता रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं टू डिस्प्ले एक्सटेंडेड स्टैटिस्टिक्स सच एज करेक्टर काउंट दैट इंक्लूड स्पेसेस। डबल क्लिक द वर्ड काउंट इन द स्टेटस बार और चूज टूल्स, उसके बाद वर्ड काउंट। तो अगर आप चाहते हो कि फर्दर कुछ और एडिशन हो जाए आपके वर्ड काउंट में, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि जो स्पेसेस हैं वो आपका वर्ड काउंट काउंट ना करे, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आपको सेटिंग्स को थोड़ा चेंज करना होगा। कैसे करना होगा? आप डबल क्लिक करोगे वर्ड काउंट में जो कि आपको स्टेटस बार में दिखाई देगा, उसके बाद आप चूज करोगे टूल्स, देन आप जाओगे वर्ड काउंट में, ठीक है। You can also see the number of words and characters and other information including the number of pages, tables, graphics in the entire document in File, Properties and Statistics. तो फाइल में जाके प्रॉपर्टीज में जाके स्टैटिस्टिक पे क्लिक करके आप ये सारी इंफॉर्मेशन देख पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड एंड करेक्टर काउंट होता है। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए इन क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ, और आगे आने वाले क्लासेस के लिए हिट करिए बेल आइकन को। और आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो, उसका लिंक यहाँ पे गिवन है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवन है। तो आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं डॉक्यूमेंट चेंजेस स्टेटस के बारे में। द आइकन दैट इज डिस्प्लेड हेयर changes from this one if the document has no unsaved changes to this one if it has been edited and the changes have not been saved। तो यहाँ पे है डॉक्यूमेंट चेंजेस स्टेटस। सपोज आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस किए, कुछ एडिशन किया या कुछ डिलीट किया, मतलब एडिटिंग करी, और उसके बाद आपने उन चेंजेस को सेव नहीं किया। तो उस केस में क्या होगा, जो आपका आइकन इस टाइप का था वो अब चेंज हो जाएगा इस टाइप के आइकन में। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपको शो करेगा कि आपने जो चेंजेस परफॉर्म करे हैं वो अभी तक अनसेव्ड है। तो क्लिक ऑन द अनसेव्ड चेंजेस आइकन टू सेव द डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप इस पर क्लिक करोगे और क्लिक करने के साथ ही आपके जो चेंजेस थे जो अनसेव्ड थे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट इज द डिजिटल सिग्नेचर। इफ द डॉक्यूमेंट हैज बीन डिजिटली साइंड दिस आइकन इज डिस्प्लेड हेयर। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को साइंड किया है डिजिटली तो आपको ये वाला आइकन शो हो जाएगा, अदरवाइज इट इज ब्लैंक। अगर साइंड नहीं है आपका डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे ब्लैंक शो होगा। टू साइन द डॉक्यूमेंट और टू व्यू द सर्टिफिकेट क्लिक द आइकन। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को साइन करना चाहते हैं या फिर सर्टिफिकेट को व्यू करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको सारी डिटेल्स वहां पे शो हो जाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं सेक्शन और ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में। When the cursor is on a section, heading or the list item or when an object such as a picture or table is selected, information about that item appears in this field। अगर आपका जो कर्सर है वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन में है, हेडिंग में है या किसी लिस्ट आइटम पे है या फिर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे है, जैसे कि कोई पिक्चर है, कोई टेबल है, कोई ग्राफ है, तो जैसे ही आपने उसे सेलेक्ट किया नीचे स्टेटस बार में क्या होगा, उस आइटम की सारी इंफॉर्मेशन आपको शो हो जाएंगी। डबल क्लिकिंग इन दिस एरिया ओपन्स अ रेलिवेंट डायलॉग। जब आप डबल क्लिक करोगे उस एरिया पे तो आपको एक रेलिवेंट डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। फॉर डिटेल्स कंसल्ट द हेल्प और द राइटर गाइड। अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना है तो आप क्या करेंगे, राइटर गाइड की हेल्प में जाके उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं व्यू लेआउट के बारे में। क्लिक एन आइकन टू चेंज बिटवीन द सिंगल साइज साइड बाय साइड एंड बुक व्यू लेआउट्स। ठीक है, तो यहाँ पे तीन टाइप के लेआउट्स होते हैं। फर्स्ट इज द सिंगल पेज, सेकंड इज द साइड बाय साइड एंड थर्ड इज द बुक लेआउट। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी व्यू सेलेक्ट कर सकते हो। द इफेक्ट वेरीज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द विंडोज विड्थ एंड जूम फैक्टर इन यूज। तो जो ये इफेक्ट होते हैं ये वेरी करते हैं विंडो की विड्थ और जूम फैक्टर के साथ। तो अगर आपने अपने जूम फैक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है तो आपका जो पेज है वो सिर्फ सिंगल पेज दिखाई देगा। अगर आप अपने जूम फैक्टर को बहुत कम कर लेते हो तो आपको बुक लेआउट या फिर साइड बाय साइड लेआउट भी शो हो जाता है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी व्यू सेलेक्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट का। तो इस तरीके से तीन यहाँ पे तीन व्यू दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट इज द सिंगल पेज व्यू, नेक्स्ट इज द साइड बाय साइड व्यू एंड लास्ट इज द बुक व्यू। अब है जूम। टू चेंज द व्यू मैग्निफिकेशन ड्रैग द जूम स्लाइडर और क्लिक ऑन द प्लस एंड माइनस साइन। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट की मैग्निफिकेशन बढ़ानी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस स्लाइडर को आप ड्रैग कर सकते हो प्लस के साइड पे। ठीक है, या फिर अगर आपको ड्रैग नहीं करना तो आप डायरेक्टली इस प्लस पे क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको जूम आउट करना है तो आप माइनस पे क्लिक कर सकते हो। तो जूम किस लिए करते हैं, ताकि हमारे कंटेंट की रीडेबिलिटी अच्छे से बढ़ जाए, मैग्नीफाई हो जाए हमारा कंटेंट। ठीक है, तो zoom interacts with the selected view layout to determine how many pages are visible in the document window। तो जो zoom है वो इंटरेक्ट करता है आपका व्यू के साथ। जो आपका व्यू होगा उसके अकॉर्डिंग आपका zoom का साइज मेंटेन होता है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं साइड बार के बारे में। साइड बार में क्या क्या होता है ये समझते हैं। द साइड बार इज नॉर्मली ओपन बाय डिफॉल्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द राइटर विंडो। तो राइटर विंडो में राइट साइड में आपको बाय डिफॉल्ट एक बार दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज द साइड बार। ठीक है, राइट हैंड साइड पे। इफ नेसेसरी सेलेक्ट व्यू साइड बार फ्रॉम द मेन्यू बार टू डिस्प्ले इट। अगर आपको साइड बार नहीं दिख रहा है और आप चाहते हो कि दिखे, तो आप क्या करोगे, व्यू टैब में जाओगे, उस पर क्लिक करोगे साइड बार में, तो आपको वहां पे साइड बार शो होने लगेगा। ठीक है, द साइड बार ऑल्सो हैज अ हाइड और शो बटन। साइड बार में भी हाइड और शो का बटन होता है। द राइटर साइड बार कंटेन्स 5 डेक्स बाय डिफॉल्ट। तो राइटर साइड बार में 5 डेक होते हैं बाय डिफॉल्ट। कौन कौन से ये डेक है इन्हें समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके थ्योरी क्वेश्चन बनेंगे। आपके सिलेबस में ये सारे पॉइंट्स हैं, तो आपको यहाँ से थ्योरी ध्यान से समझनी है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो आपसे स्टेप्स पूछ सकते हैं किस टाइप से आप डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे या क्या सेटिंग परफॉर्म करोगे आप, तो आपको उन स्टेप्स को लिखना होगा एग्जामिनेशन में, थ्योरी एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो 5 डेक है वो समझते हैं। प्रॉपर्टीज, पेज, स्टाइल्स, गैलरी एंड नेविगेटर। ये 5 डेक होते हैं आपके राइटर के साइड बार में। इफ यू हैव सेलेक्टेड इनेबल एक्सपेरिमेंटल फीचर इन द टूल्स ऑप्शंस लिब्रे ऑफिस एंड एडवांस्ड, अ सिक्स्थ डेक मैनेज चेंजेस विल अपीयर। अगर आपने टूल्स में जाके, ऑप्शंस में जाके, लिब्रे ऑफिस में जाके एडवांस्ड पे क्लिक करके आपने एक्सपेरिमेंटल फीचर्स को इनेबल किया हुआ है अगर, तो आपको एक सिक्स्थ वाला डेक भी दिखाई देगा, दैट इज मैनेज चेंजेस। एंड अ सेवेंथ डिजाइन कैन बी सेलेक्टेड इन साइड बार सेटिंग्स में कस्टमाइजेशन। और अगर आपको सेवेंथ डेक भी चाहिए तो आप क्या करोगे, साइड बार की सेटिंग्स में जाके कस्टमाइजेशन पे क्लिक कर दोगे, तो उसके बाद आपको एक और नया डेक दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, each deck has a corresponding icon on the tab bar on the right side of the sidebar, allowing you to switch between them. तो हर एक डेक का एक आइकन होता है, उस पे सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी डिजायर्ड फीचर चूज कर सकते हो या फिर स्विच भी कर सकते हो उन बिटवीन द डेक्स। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आपका साइड बार होता है आपके राइटर में। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के बाद यहाँ पे है आपका पैराग्राफ, मतलब पैनल टाइटल। देन वी हैव द पैनल कंटेंट्स, हाइड और शो बटन यहाँ पे गिवन हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे है आपके पास साइड बार सेटिंग्स, साइड बार टैब्स, ये आपका पूरा क्या है, डेक है। ठीक है, तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज पैनल ऑफ द साइड बार इन द राइटर। तो बेसिकली ये क्या है आपका, ये आपका है प्रॉपर्टीज का साइड बार है। ठीक है, प्रॉपर्टीज पैनल है ये आपका। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं किस तरीके से आप राइटर में डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो और उन्हें सेव कर सकते हो। ठीक है, राइटर हैज एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर ऑल कॉमन फाइल फॉर्मेट। बाय डिफॉल्ट राइटर यूजेस द ओडीएफ फॉर्मेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय डिफॉल्ट राइटर क्या करता है, ओडीएफ फॉर्मेट को यूज करता है, और जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो होती है ओडीटी। ठीक है, एंड यू शुड नॉर्मली यूज दिस फॉर्मेट। और हम जब भी फाइल बनाएंगे राइटर में, हम उसको इसी एक्सटेंशन से सेव करेंगे। However, if want to share your documents with the people who use Microsoft Office, you can save your document to the docx format. तो राइटर बहुत बहुत सारे टाइप के फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। सपोज अगर आपको कोई फाइल शेयर करनी है किसी ऐसे यूजर को जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल करता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो फाइल आप क्रिएट करेंगे राइटर में, उसे आप डॉकएक्स फॉर्मेट से सेव करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वो आपके फ्रेंड के साथ शेयर हो पाएगी। लेकिन नॉर्मली जो फॉर्मेट यूज करता है राइटर वो होता है आपका ओडीटी। ठीक है, all file operations can be accessed using the buttons in the standard toolbar or the file menu item. तो फाइल को क्रिएट करना,
उसे ओपन करना, सेव करना, ये सारे ऑप्शंस आपको कहाँ मिलेंगे? स्टैंडर्ड टूल बार में मिल जाएंगे या फिर फाइल मेन्यू आइटम के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार में होता है। क्रिएट न्यू के लिए ये वाला आइकन होता है, ओपन के लिए ये वाला आइकन होता है, सेव के लिए ये होता है, और अगर अगर आपको पीडीएफ में चेंज करना है अपने डॉक्यूमेंट को तो उसके लिए पीडीएफ एक्सपोर्ट का ये वाला आइकन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारा पेड कोर्स भी अवेलेबल है। मॉड्यूल M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए और मॉड्यूल M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए हमारा पेड कोर्स अवेलेबल है। इस पेड वीडियो कोर्स के साथ आपको कंप्लीट ई नोट्स भी दिए जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाए तो आप पेड कोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको पेड कोर्स चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को परचेज किया है। आप अगर चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट सी प्रोग्रामिंग M3R4 के लिए अपेयर होने वाले हैं उनके लिए भी नोट्स अवेलेबल है। हिंदी मीडियम नोट्स भी हैं और साथ साथ इंग्लिश मीडियम नोट्स भी हैं। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो सी प्रोग्रामिंग अपने इस पर्टिकुलर सेशन में क्लियर कर ले वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे। अब बात करते हैं क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, किस तरीके से हम राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस इन सेवरल वेज। तो अगर आपको लिब्रे ऑफिस में कोई न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करना है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो सारे वेज। When the LibreOffice is running but no document is open, the start is shown. Click on one of the icons to open a new document of that type or click the templates icon to start a new document using a template. तो जब आप लिब्रे ऑफिस को ऑन करते हो, ठीक है, पहली बार जब स्टार्ट करते हो तो और कोई डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होता है तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली क्लिक कर दोगे टेम्पलेट्स पे जाके। ठीक है, और एक नया डॉक्यूमेंट वहां पे स्टार्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। और आप इन तरीके से भी आप न्यू डॉक्यूमेंट को खोल सकते हो। कैसे खोलेंगे? यू कैन use a file then menu on the menu bar and select the type of the document from the context menu. फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करके आप अपने टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो और एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो यूजिंग द कीबोर्ड Ctrl+N शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। आप कीबोर्ड से Ctrl+N शॉर्टकट की को प्रेस करके भी एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो। द टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट क्रिएटेड डिपेंड्स ऑन विच लिब्रे ऑफिस कंपोनेंट इज ओपन एंड एक्टिव। जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सा लिब्रे ऑफिस का कंपोनेंट एक्टिव है और ओपन है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो? यूज फाइल देन विजार्ड्स ऑन द मेन्यू बार एंड सेलेक्ट द टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू। फाइल में जाओगे, उसके बाद विजार्ड्स में जाओगे मेन्यू बार में, उसके बाद आप टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। इफ अ डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी ओपन इन द लिब्रे ऑफिस, click the new icon on the standard toolbar and a new document of the same type is created in a new window. अगर आपके लिब्रे ऑफिस में ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट ओपन है तो आप क्या करोगे? न्यू आइकन पे क्लिक करोगे। वो न्यू आइकन आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको स्टैंडर्ड टूल बार में। ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा? एक न्यू डॉक्यूमेंट सेम टाइप का दोबारा से क्रिएट हो जाएगा एक नई विंडो में। ठीक है जी। If a document is already open in the LibreOffice, click on the small triangle to the right side of the new icon of the standard toolbar and select the type of the document from the context menu that opens. तो ये बिल्कुल सेम ही पॉइंट है। तो इन तरीकों से आप एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं ओपनिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि आपने अगर पहले कोई फाइल बना रखी है और आपको उसे ओपन करना है तो उसके लिए क्या स्टेप फॉलो करेंगे ये देखते हैं। यू कैन ऑल्सो ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। व्हेन नो डॉक्यूमेंट इज ओपन, क्लिक ओपन फाइल और रिमोट फाइल्स इन द स्टार्ट सेंटर टू रीच द ओपन डायलॉग। ठीक है,
जब कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है तो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे ओपन फाइल में या फिर रिमोट फाइल में स्टार्ट सेंटर पे जाके, ताकि आपका एक ओपन डायलॉग ओपन हो जाए, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, गो टू द फाइल एंड देन ओपन, और फाइल ओपन रिमोट ऑन द मेन्यू बार टू रीच द ओपन डायलॉग, ठीक है। फाइल टैब में जाके ओपन पे क्लिक कर सकते हो या फिर फाइल टैब में जाके ओपन रिमोट पे क्लिक कर सकते हो, ताकि आपका ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ओ टू रीच द ओपन डायलॉग। आप कंट्रोल प्लस ओ को भी प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड से, ये शॉर्टकट होती है डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। इफ अ डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी ओपन, click the open icon on the standard toolbar and select from a list of available documents from the open dialog, और click the open template to select the template, ठीक है। अगर पहले से ही कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ओपन है तो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे ओपन आइकन पे ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार और सेलेक्ट करोगे अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जो ओपन होना चाहता है उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद कोई भी टेम्पलेट को सेलेक्ट कर सकते हो। क्लिक द स्मॉल ट्राइंगल टू द राइट ऑफ द ओपन आइकन एंड सेलेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट। तो आप क्या कर सकते हो, जो ओपन आइकन के साइड में स्मॉल ट्राइंगल है उस पर क्लिक कर सकते हो, वहां पे आपको लिस्ट शो हो जाएगी उन सभी रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, जो कि आपने पहले ओपन किए होंगे रिसेंटली टाइम में। When no document is open, double-click on a thumbnail of recently opened documents displayed in the Start Center. You can scroll up or down in the Start Center to locate the recently opened document. अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है और आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ओपन करना है जो आपने रिसेंटली किया था ओपन, तो उसके लिए आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे ऑन अ थंबनेल ऑफ द रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपको स्टार्ट सेंटर में दिखाई देगा। उसके बाद आप स्क्रॉल अप करोगे और अपना डिजायर्ड डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके ओपन कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेविंग द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को सेव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे क्या है, टू सेव अ डॉक्यूमेंट यूज दिस आइकन, ठीक है। सेव करने के लिए आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे, ये वाला आइकन है। The first time you save a document, the save as dialog appears and prompts you to give a name. जब पहली बार आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हो तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखता है जिसके अंदर आपको उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का कोई नाम डालना होता है, जिस नाम से आप उसे सेव करना चाहते हैं। पाथ एंड द फाइल फॉर्मेट फॉर द डॉक्यूमेंट, ठीक है, नाम डालना पड़ता है, पाथ डालना पड़ता है और उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट डालना पड़ता है। द डिफॉल्ट फॉर्मेट इज ओडीटी, ये हम देख चुके हैं, ठीक है, इसे आप याद कर लेना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम नाउ ऑन एवरी टाइम यू प्रेस द सेव बटन, ऑल योर चेंजेस विल बी ऑटोमेटिकली सेव। एक बार आपने उसको नाम प्रोवाइड कर दिया, उसको फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद जब भी आप उस डॉक्यूमेंट में कोई चेंज परफॉर्म करोगे तो आप डायरेक्टली क्लिक कर दोगे वो सेव बटन पे। उससे क्या हो जाएगा, अपने आप वो सारे चेंजेस सेव हो जाएंगे, आपको दोबारा दोबारा नाम डालने की जरूरत नहीं होती है। Next is save as. If you want to create a copy of the current document, use the save as command. Click on the arrow right to the save बटन, ठीक है। अगर आपको अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की कॉपी क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप क्लिक करोगे सेव एज कमांड पे, ठीक है। क्लिक ऑन द एरो राइट टू द सेव बटन, जो यहाँ पे सेव बटन के साथ में ये जो एरो आ रही है इस पे क्लिक करोगे ना जब आप, तो आपके नीचे दो अलग ऑप्शन आएंगे, एक है आपका सेव एज, एक है सेव रिमोट फाइल। तो आप सेव एज पे क्लिक करके अपने करंट डॉक्यूमेंट की एक और कॉपी भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज सेविंग एज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह सेव करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है ये समझते हैं। If you need to exchange files with the users of Microsoft Word who are unwilling or unable to receive open document format, तो ODF की फॉर्मेट की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे गिवन है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। मार्क इट इम्पोर्टेंट। अगर आपको अपने फाइल्स को शेयर करना है उन यूजर्स के साथ जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज कर रहे हैं और जो ओडीएफ फॉर्मेट फाइल्स को ओपन नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल की तरह भी सेव कर सकते हो।
फर्स्ट सेव योर डॉक्यूमेंट इन द फाइल फॉर्मेट यूज्ड बाय द लिब्रे ऑफिस राइटर ओडीटी। ठीक है, पहली बार जब आप सेव करोगे अपनी फाइल को तो आप ओडीटी फॉर्मेट से सेव करोगे। देन क्लिक फाइल, सेव एज पे क्लिक करोगे, ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, इन द फाइल टाइप और सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन मेन्यू, सेलेक्ट द टाइप ऑफ द वर्ड फॉर्मेट यू नीड। ठीक है, उसके बाद सेव एज जब आप करोगे तो वहां पर आप क्या करोगे, अपना डिजायर्ड फॉर्मेट जो कि वर्ड फॉर्मेट होता है डॉक एक्स, उसे सेलेक्ट करोगे। यू मे ऑल्सो चूज टू चेंज द फाइल नेम, और आप फाइल नेम को भी चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपने लिखा है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 टू 2013 एक्सएमएल डॉट डॉक एक्स, इस टाइप से आप फॉर्मेट को चूज कर सकते हो और फिर सेव पे क्लिक कर सकते हो, और उसके बाद आपकी जो फाइल है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल वाले फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। नेक्स्ट है आपका क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट। कैसे आपको डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है। इफ ओनली वन डॉक्यूमेंट इज ओपन एंड यू वांट टू क्लोज दैट डॉक्यूमेंट, गो टू फाइल। अगर एक ही डॉक्यूमेंट ओपन है और आपको उसे क्लोज करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, फाइल टैब में जाओगे, क्लोज ऑन द मेन्यू बार। ठीक है, और क्लिक द क्रॉस बटन, ये आपका क्रॉस बटन है, ऑन द राइट और द लेफ्ट एंड ऑफ द मेन्यू बार। ठीक है, तो आप या तो फाइल में जाके क्लोज पे क्लिक कर देंगे या फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्टली क्रॉस वाले आइकन को क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऑन विंडोज एंड लाइनेक्स द डॉक्यूमेंट क्लोजेज एंड द लिब्रे ऑफिस स्टार्ट सेंटर ओपन्स। तो विंडोज और लाइनेक्स में क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्लोज होने पे लिब्रे ऑफिस स्टार्ट सेंटर ओपन हो जाता है। ऑन मैक ओएस द डॉक्यूमेंट क्लोजेज एंड ओनली द मेन्यू बार रिमेन्स एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो अलग अलग ओएस में अलग अलग फंक्शंस रहते हैं। इफ मोर देन वन डॉक्यूमेंट इज ओपन एंड यू वांट टू क्लोज वन ऑफ देम, अगर आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स खोल रखे हैं और आपको सिर्फ एक ही को क्लोज करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, गो टू द फाइल and close on the menu bar or click on the cross on the title bar of that document window। जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विंडो आपको बंद करनी है उस पर्टिकुलर विंडो के ऊपर जाके आप क्रॉस आइकन पे क्लिक करके उसे क्लोज कर सकते हो। ठीक है, या फिर फाइल में जाके क्लोज कर सकते हो। The cross may be located on the either right or the left end of the title bar। डिपेंड करता है आपने कौन से ओएस में अपने लिब्रे ऑफिस को ओपन कर रखा है। तो जो क्रॉस आइकन है वो राइट में भी हो सकता है टाइटल बार के, या फिर लेफ्ट में भी हो सकता है। ठीक है, if the document has not been saved since the last change, a message box is displayed. Choose whether to save or discard your changes। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव किए बिना ही क्लोज करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपके सामने एक मैसेज बॉक्स शो हो जाएगा जो आपसे पूछेगा कि आपको उन चेंजेस को सेव करना है या फिर नहीं। अगर आप उन चेंजेस को सेव कर देते हो तो सेव होने के बाद आप डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हो, और या फिर आप अगर चाहो तो उन चेंजेस को डिस्कार्ड करके भी अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी ओ लेवल एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आगे आने वाले क्लासेस के लिए हिट कीजिए बेल आइकन को। आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक यहाँ पे गिवन है, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवन है। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे गिवन है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।